हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान के जितने भी पुरातत्व स्थल से संबंधित जो हमारे कल क्वेश्चन बच गए थे वो हम लोग सेकंड सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, इसको सारे जो क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं ये क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन भी कर लें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हमारे ये महत्वपूर्ण सीरीज के है जो राजस्थान के पुरातत्व स्थल। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आज का। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा सामग्री प्राप्त हुई। अब कौन सा स्थान है दोस्तों जिसपे सबसे ज़्यादा ताम्रकालीन पाषाण के सबसे ज़्यादा सामग्री प्राप्त हुई है? तो हमारी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी गणेश्वर सभ्यता। ये कहाँ पे दोस्तों? सिक्कर में। ठीक है, ये सिक्कर में है। ठीक है, सिक्कर में है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। इसमें दोस्तों ये ताम्रपालिक संस्कृति के सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें सामग्री उपलब्ध हुई। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अब दोस्तों, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ प्राप्त हुए थे दोस्तों? नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना में हमें ये प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्रकालीन सभ्यता का अवशेष प्राप्त है? अब दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का कौन सी नदी के किनारे है गणेश्वर सभ्यता? ये दोस्तों कांतली नदी के हैं। ठीक है, इसमें कहीं पे दोस्तों कांटली लिखा था, कहीं कांतली लिखा जाता। कांतली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ओके, कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट की सभ्यता का अवशेष में प्राप्त हुए। अब बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों? बेराट में हमें मौर्यकालीन का अवशेष प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए दोस्तों? ये कौन सी थी दोस्तों सभ्यता जहाँ पे हमें इंडो ग्रीक के 28 सिक्के प्राप्त हुए थे? ये बेराट थी दोस्तों। बेराट में हमें 28 सिक्के प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासकों को मिंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे दोस्तों? ये कौन से शासक थे दोस्तों जिनको मिंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? ठीक है, कौन से शासक थे दोस्तों? बेराट के शासक थे जिनको मिंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? अब दोस्तों, राजस्थान में अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? बेराट से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पे उपलब्ध हुए? मौर्य सभ्यता का दोस्तों परिणाम हमें कहाँ मिला था? बेराट में। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचकर्मा प्राप्त हुई थी दोस्तों? चांदी की मुद्रा प्राप्त हुई थी पंचकर्मा। ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये हमें बेराट से प्राप्त हुई थी दोस्तों, बेराट से। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट की राजधानी क्या थी दोस्तों? ये मत्स्य नगर थी, जो दोस्तों आज अलवर और उस क्षेत्र को कहते हैं, अलवर और उसके क्षेत्र को कहते हैं मत्स्य नगर। तो वहाँ पे इसकी दोस्तों बेराट की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी दोस्तों, ठीक है। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद का राजधानी थी? ये मत्स्य नगर की थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक की पहाड़ी स्थित है दोस्तों, बीजक की पहाड़ी कहाँ है? ये विराटनगर में, ठीक है। विराटनगर में दोस्तों बीजक की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट जिसे विराटनगर भी कहते हैं में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दोस्तों विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब हमें सुमेलित नहीं है कि इनका देख, तो एक तो हमें दे रखा है, एक प्राचीन स्थल दे रखा है इधर, और ये इधर स्थल दे रखा हमें, और इधर इनके उत्खननकर्ता का नाम पूछा हमें, ठीक है। ये तो स्थल है और ये प्राचीन इनके उत्खननकर्ता का नाम है। कालीबंगा, अमलानंद घोष, बिल्कुल राइट है दोस्तों। आर्य सभ्यता की खोज किसने की? HD सांकलिया ने की, बिल्कुल राइट है दोस्तों। बैराट की खोज केदारनाथपुरी, ये गलत है दोस्तों। और बागोर की खोज किसने की थी दोस्तों? BN मिश्रा। बागोर कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा गलत हो जाएगा, थर्ड हमारा गलत हो जाएगा ना, थर्ड गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। इसी ने यही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, थर्ड सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अब बैराट में कौन सा जिला शामिल नहीं है दोस्तों? बैराट में अजमेर शामिल नहीं है, अलवर है, जयपुर है, टोंक है, बट बाकी दोस्तों अजमेर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1837 में बीजक की पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा था? अब दोस्तों अशोक के शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था? अब दोस्तों कौन सा महाजनपद राजस्थान में था? अंग नहीं था, अवंतिक नहीं था, चेदी भी नहीं था, मत्स्य जनपद दोस्तों राजस्थान में था। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? अब दोस्तों राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले थे? ऑप्शन नंबर 4 बैराट में मिले थे। बैराट में दोस्तों राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले थे। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन कितना फेमस है, कितनी बार का सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में आ चुका है, कॉलेज लेक्चरर में आ चुका है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी में आ चुका है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से नोट डाउन करें, बार बार रिवाइज करें, ताकि दोस्तों आप में भी जब कोई क्वेश्चन का अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे, अच्छे से सारी चीज़ें आपको याद रहेगी, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और निश्चिंत होकर आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का समय जीवन यापन किया था? अब दोस्तों महाभारत के समय किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का समय जीवन यापन किया था? ये कौन सा था दोस्तों? मत्स्य नगर हो जाएगा, जो अलवर वाला क्षेत्र हो गया, अलवर भरत वाला क्षेत्र में, वहां पे दोस्तों पांडवों ने अपना अज्ञातवास 12 साल बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बीजक की पहाड़ी में दोस्तों ये बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं हमें। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातत्व स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? अब दोस्तों शैलाश्रय ये कोई वस्तु है, ये कहाँ मिली थी हमें? ये दोस्तों हमें मिली थी बैराट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड
अभी दोस्तों कोई गिलुंड सभ्यता है। गिलुंड सभ्यता, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड कौन से नदी से? बनास नदी से दोस्तों। और ये बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, अंतर्प्रवाही नदी है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस किस युग के हैं? अब दोस्तों गिलुंड सभ्यता के अवशेष ताम्र परसत युग के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य, ये कौन सा क्वेश्चन? ये हमारा राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान था परबत्स तहसील का गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों जो परबत्स तहसील में, जहाँ पे ताम्रकालीन सामग्री प्राप्त हुई है 1934 में? ये कुरड़ा गांव है दोस्तों, कुरड़ा, कुरड़ा गांव है जो परबत्स तहसील और नागौर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? दोस्तों माध्यमिका नगरी चित्तौड़ का पूर्व नाम था और ये दोस्तों चित्तौड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की सभ्यता में प्राप्त हुआ था? दोस्तों 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है राजस्थान की बालाथल सभ्यता में ये हमें मिला था। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। दोस्तों बाला किला कहाँ है? बाला किला अलवर के अंदर है और बालाथल ये दोस्तों राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा प्रयाग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? कौन सा दोस्तों? बालाथल, ये भी दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गीकरण एवं पुरावशेष किस ताम्रपाषाण कालीन युग पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए? कौन से प्राप्त हुए दोस्तों? बालाथल से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा के प्रथम नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? दोस्तों कालीबंगा के प्रथम नाम का नाम था दोस्तों सोती, फिर बाद में इसको दोस्तों कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा के प्रथम नाम से किस सभ्यता को जाना था? सोती को। दोस्तों बागोर भीलवाड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी में कांट पर स्थित है। अब दोस्तों कौन सी नदी पे स्थित है? ये दोस्तों कोठारी नदी पे है, भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? कौन से स्थान से प्राप्त हुए दोस्तों? महासतियों के स्थान से हमें कोठारी नदी के अवशेष, नदी के किनारे ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? दोस्तों कहाँ मिला था? हमें बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से, ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें दोस्तों राजस्थान में सबसे प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राजस्थान राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? दोस्तों प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड टोंक में, ये रेड टोंक है दोस्तों, निवाई के पास में है, वहाँ के दोस्तों इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें खुदाई के अंदर सिक्के प्राप्त हुए थे, इसीलिए दोस्तों इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। दोस्तों यह पूरा उत्खनन स्थल बागोर तो भीलवाड़ा में दोस्तों, नाडोल कहाँ है दोस्तों? ये पाली के अंदर। किन क्रम से किन जिलों में स्थित है? अभी इसने यही पूछ लिया है दोस्तों, तो बागोर कहाँ हो जाएगा? भीलवाड़ा में। कौन से ऑप्शन में? हमारा पहला भीलवाड़ा 3rd में है, और नाडोल कहाँ है? पाली के अंदर, जहाँ पे दोस्तों नाडोल में एक प्रसिद्ध मंदिर है चौहानों की कुलदेवी आशापूर्णा माता का, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रसिद्ध फेमस मंदिर है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भीलवाड़ा एवं पाली के अंदर। बागोर तो भीलवाड़ा में है और नाडोल दोस्तों पाली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल से अनुसंधानकर्ता थे? अनुसंधानकर्ता कौन थे दोस्तों? डॉक्टर केदारनाथ पुरी। ये किस पुरातात्विक स्थल से संबंधित थे? ये दोस्तों रेड टॉक जो दोस्तों निवाई के अंदर स्थित है
वहाँ के दोस्तों ये डॉक्टर केदारनाथ पुरी इसके उत्खननकर्ता थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपलोड्स अपलोड्स का सिक्का प्राप्त हुआ? ये मिले थे दोस्तों? रेड टोंक से, ये टोंक से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और ये दोस्तों निवाई के अंदर है। निवाई निवाई दोस्तों टोंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। ये दोस्तों प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? टोंक में है। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोहा युगीन सभ्यता है। अब दोस्तों लोहा युगीन कौन सी सभ्यता है? बेणेश्वर, डूंगरपुर नहीं, कालीबंगा, हनुमानगढ़ ये भी नहीं। तो दोस्तों हमारा इसमें भीनवाल जालोर नहीं, प्लाना जालोर ये भी नहीं, और नोह भरतपुर है दोस्तों, जोधपुर या जयपुर है दोस्तों, सुनारी झुंझुनू ये भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाग बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? अब दोस्तों हमें जाग बाबा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? ये नौहर भरतपुर के अंदर है दोस्तों ये उत्खनन स्थल। तो यहाँ से हमें नौहर बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। साबी नदी के तट पर प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल है? कौन सा स्थल है दोस्तों? जोधपुरा, जो हमारी साबी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये जोधपुरा स्थल है, सभ्यता है, जो दोस्तों साबी नदी जयपुर के अंदर ये सभ्यता का हमें बसा हुआ स्थल मिला था। तो ऑप्शन नंबर टू इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमहल 1952 में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? अब दोस्तों जो रंगमहल है 1952 में, इसे किस पुरातात्विक के निर्देश में उत्खनन किया गया? ये दोस्तों हनरीडा के उत्खनन निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया, हनरीडा। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? अब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा भाग नहीं है दोस्तों? करणपुरा बिल्कुल है दोस्तों, कालीबंगा ये भी सिंधु घाटी का है, बिजनौर ये भीलवाड़ा के अंदर है ये नहीं है, अहर ये भी है दोस्तों कालीबंगा का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब इसमें हमें जिले ढूंढना है दोस्तों, कौन सा गलत है? कालीबंगा हनुमानगढ़ बिल्कुल राइट है दोस्तों, बागोर भीलवाड़ा बिल्कुल राइट है दोस्तों, गणेश्वर सिक्कर ये भी राइट है दोस्तों, बैराट उदयपुर ये गलत है दोस्तों। बैराट कहाँ है? जयपुर के अंदर है, बैराट जयपुर में दोस्तों, बैराट जयपुर के अंदर दोस्तों, ये हो जाएगा जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा गलत है, फोर्थ नंबर गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनारी सभ्यता का अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? सुनारी का कहाँ? झुंझुनू में दोस्तों, सुनारी की सभ्यता कहाँ है? झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें कुछ कूट दिए गए, इनको मिलान करना दोस्तों, ठीक है, कि कौन सा जगह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कहाँ पूछा है? इसने पूछा है प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिलों को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट का चयन करें। सही कूट का चयन करना है। सिंधी तालाब कहाँ है दोस्तों? सिंधी तालाब है हमारे नागौर में, सिंधी तालाब नागौर में। तिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर के अंदर है, तिलवाड़ा बांध में। बीजक की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? बीजक की पहाड़ी है हमारे जयपुर के अंदर। और नगरी दोस्तों, नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले में फोर्थ कौन से में दोस्तों? थर्ड में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के
निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती, ठीक है, चंपावती नाम से जाना जाता? अब दोस्तों प्राचीन स्रोतों में किसे चंपावती नाम से जाना जाता था? ये दोस्तों चाक्षु को, पहले चाक्षु जयपुर के अंदर है, इसको पहले दोस्तों प्राचीन चंपावती नाम से जाना जाता। प्राचीन समय में इसको चंपावती नाम से जाना जाता। चाक्षु में दोस्तों शीतला माता का मंदिर बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल को पूरा पाषाणी युगीन उपकरण उपलब्ध हुए? कौन से स्थल से दोस्तों पूरा पाषाणी काल के उपकरण प्राप्त हुए? ये दोस्तों भानगढ़ जो अलवर का किला है, यहाँ से हमें दोस्तों पूरा पाषाण कालीन के सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।